नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने वाली। जी हां, ताजा अपडेट के मुताबिक चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषणा की संभावना है और इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं और मतगणना नवंबर में होगी। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते और जानते हैं बिहार की सियासत में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तारीखों की। सूत्रों के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर सकता है। जैसे ही यह घोषणा होगी, बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। मतदान की प्रक्रिया नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना पूरी हो सकती है। पूरी चुनावी प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इसी तारीख को समाप्त हो रहा है। अब सवाल यह है, बिहार में वोटिंग कितने चरणों में होगी। खबरों के अनुसार इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। पहले बिहार में 5 से 6 चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार चरणों की संख्या कम रखने की योजना है। इसका कारण है बेहतर सुरक्षा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और प्रशासनिक सुविधा। पहले चरण में नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील इलाकों में वोटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाद के चरणों में शहरी और अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है। 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR किया गया। जुलाई में घर घर सर्वे पूरा हुआ और अगस्त में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। अब 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। इसके अलावा EVM और VVPAT मशीनों की स्टॉकिंग का काम अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग की टीमें बिहार के जिलों का दौरा कर रही हैं, बूथों की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और संवेदनशील क्षेत्रों के आकलन की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बार आयोग का फोकस मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का है। चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब क्या है, आइए अब इसको समझते हैं। सरकार कोई भी नई योजना या नीति की घोषणा नहीं करेगी। कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। सभी पार्टियों को आचार संहिता का पालन करना होगा, जैसे कोई भी भड़काऊ भाषण या गलत प्रचार नहीं कर सकेगा। प्रशासन को आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश होंगे। चुनाव की खबरों ने बिहार की सियासत को पहले ही गरमा दिया है। सत्ताधारी NDA गठबंधन, जिसमें BJP और JDU शामिल हैं, अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन, जिसमें RJD, कांग्रेस व अन्य दल हैं, सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी इस बार जोर शोर से मैदान में उतर रही है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट और गठबंधन की रणनीतियों पर मंथन कर रही हैं। बिहार की जनता के लिए बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक आर्थिक मुद्दे इस चुनाव में अहम रहने वाले हैं। बिहार की जनता भी इस बार चुनाव को लेकर उत्साहित है। लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। पिछले चुनाव में NDA ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने गठबंधन के साथ और फिर दोबारा NDA के साथ सरकार बनाई। इस बार जनता का मूड क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर में तारीखों की घोषणा के बाद बिहार की सियासत और गर्म हो जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस बार बिहार में कोई नया सियासी समीकरण बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मानव से फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।